हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कल के क्लास में हम लोगों ने मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा था कि इसमें कौन कौन सी गुफाएं आती हैं और इसमें कौन कौन से चित्र पूछे गए हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें बनते थे वह सभी कल हम लोगों ने कल के क्लास में डिस्कस किए थे। और आज हम लोग होशंगाबाद एवं पंचमढ़ी के बारे में पढ़ेंगे। जो होशंगाबाद एवं पंचमढ़ी की है इसके बारे में पढ़ेंगे। और यह कहाँ पाया जाता है, तो यह फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और जितने भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं वह सभी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारा है कि होशंगाबाद क्षेत्र में के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र है, यानी जो होशंगाबाद क्षेत्र है इसके आदमगढ़ पहाड़ी में कौन सा चित्र के जो चित्र हैं वह किस काल के हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल के, प्राचीन काल के, मध्यकाल के या आधुनिक काल के। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी प्रागैतिहासिक काल ही पढ़ रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी क्षेत्र में जो चित्र मिलेंगे वह प्रागैतिहासिक काल के मिलेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वह है प्रागैतिहासिक काल। फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं नर्मदा, कावेरी, गंगा, यमुना। तो फ्रेंड्स, जो होशंगाबाद है इसका जो सही आंसर है वह है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जो होशंगाबाद है वह कहाँ स्थित है, तो होशंगाबाद पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और इस नगर में 2.5-3 मील की दूरी पर आदमगढ़ की पहाड़ी है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है कि होशंगाबाद जो है वह किस प्रदेश में है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो होशंगाबाद और पंचमढ़ी की पहाड़ी है वह कहाँ है, वह मध्य प्रदेश में। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह पूछ रहा है कि होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की। इसके कौन कौन से ऑप्शन है वह हम लोग देखते हैं। वाकड़कर, मनोरंजन घोष, रविंद्रनाथ बिष्ट और कानिंघम। तो इसका जो सही आंसर है वह है मनोरंजन घोष। अब हम लोग बात करते हैं कि जो होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्र हैं इनकी खोज तो मनोरंजन घोष ने की है, लेकिन कब की है। तो फ्रेंड्स, इसकी खोज जो है वह 1921 ईस्वी में की गई है। लेकिन फ्रेंड्स, कहीं कहीं बुक जो दी गई हैं उनमें इनकी जो डेट है वह अलग अलग दी गई है। तो किसी किसी बुक में यहाँ पे 1920 और 1922 भी देखने को मिलता है। तो इस वाली बुक में 1921 दिया गया है, इसीलिए मैं आप लोगों को 1921 बता रही हूँ और आप लोग वैसे अपना देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन है मालवा चित्रकला, दक्षिणी चित्रकला, शैल चित्रकला या मुगल चित्रकला। तो जो इसका सही आंसर है वह है शैल चित्रकला। होशंगाबाद जो है वह शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। आदमगढ़ पहाड़ी में 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय प्रागैतिहासिक काल के हैं, और जिसमें शिलाश्रय नंबर 10 से एक महामहिष का चित्र प्राप्त हुआ है जो दोहरी बाह्यरेखा द्वारा चित्रित किया गया है। और यहीं पर बहुचर्चित सुप्रसिद्ध जिराफ ग्रुप का चित्र भी पाया गया है। भारत के किसी अन्य भाग में जिराफ का चित्र नहीं मिलता। तो यह एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आप लोगों को देखिए तथ्य मिल गया है कि जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ पाया जाता है। तो आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो जिराफ ग्रुप का चित्र है वह होशंगाबाद में पाया जाता है। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है होशंगाबाद में प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हुए हैं, यानी जो होशंगाबाद है वहाँ पे जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं वह कहाँ पर बने हैं। ऑप्शंस है गुफाओं में, घरों की दीवारों पर, शैलाश्रयों में या लकड़ी पर। तो जो इसका सही आंसर है वह भी शैलाश्रयों पर है। अगला हमारा क्वेश्चन है भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यह जो जिराफ ग्रुप का चित्र है कहाँ पाया जाता है। ऑप्शंस पहले देखते हैं आदमगढ़, रायगढ़, मिर्ज़ापुर या पंचमढ़ी। तो जो इसका सही आंसर है वह है आदमगढ़। आदमगढ़ में जो जिराफ ग्रुप का चित्र या पाया जाता है या कहीं और भारतवर्ष में देखने को नहीं मिलता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्र को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को है। तो इसके ऑप्शंस हम लोग देखते हैं D.H. गॉर्डन, मनोरंजन घोष, स्टुअर्ट पिगाट या इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है D.H. गॉर्डन। D.H. गॉर्डन ने जो पंचमढ़ी के क्षेत्र के चित्र हैं उनको प्रकाश में लाया। उन्हीं की खोज के द्वारा हम लोगों को पता चला कि पंचमढ़ी के क्षेत्र में चित्र हैं। और पंचमढ़ी क्षेत्र में महादेव पर्वतमालाओं की
शैल चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, जो डॉक्टर G.R. हंटर द्वारा इसका परिचय दिया गया था। तो और हम लोग इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देखते हैं। पंचमढ़ी में 5 गुफाएं पत्थरों को काटकर बनाई गई हैं, जिनके बारे में मान्यता है कि कभी ये पांडवों के वनवासकालीन निवास स्थान है। यानी इसमें जो 5 गुफाएं दिखाई गई हैं, लोगों का कहना यह है कि जो पांडव को वनवास दिया गया था, तो वनवास के दौरान जो पांडव हैं यहीं रुके थे। यह गुफाएं उन्हीं का प्रतीक हैं। और अगला है कि यहाँ की गुफाओं एवं शिलाश्रयों से पशु तथा आखेट के दृश्य के अतिरिक्त आदि मानव की क्रियाकलापों के चित्र भी मिलते हैं। यानी जो आदि मानव के क्रियाकलाप हुआ करते थे उनके चित्र भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ बाजार केव में एक बकरी का बड़ा चित्र है। जो बाजार केव है वहाँ पास यहाँ इसमें बकरी का एक बड़ा चित्र दिखाया गया है। मांडा देव गुफा की छत पर विशाल काय चीते के आखेट का दृश्य है। क्वेश्चन पूछा जाए मांडा देव गुफा की छत पर किसका चित्र है, तो विशालकाय चीते के आखेट का चित्र है। इमली खो शिलाश्रय में 100 से अधिक चित्र अंकित हैं, जिनमें एक दृश्य में 5 धनुर्धर बैल शिकार करते हुए दिख रहे हैं। यानी क्वेश्चन आए कि 5 धनुर्धर मिलकर बैल का शिकार किसमें कर रहे हैं, तो आप लोग बताइएगा इमली खो शिलाश्रय में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसका है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश में इसको किसने लाया था, D.H. गार्डन ने इसको प्रकाश में लाया था। पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की। फिर वही क्वेश्चन देखिए अलग तरीके से आया है। 3 तरीके से हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं कि पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की। तो इसका जो सही आंसर है वो अभी है D.H. इसका सही आंसर है D.H. गार्डन। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है D.H. गार्डन। पंचमढ़ी की खोज किसने की, तो फ्रेंड्स पंचमढ़ी की खोज किसने की, इसके ऑप्शंस हैं G.R. हंटर, कॉकबर्न, कनिंघम, R.D. बनर्जी। तो पंचमढ़ी की खोज किसने की, G.R. हंटर ने। G.R. हंटर ने पंचमढ़ी की खोज की। पंचमढ़ी गुफाएं से जुड़ी हैं, मतलब इसमें कहा गया कि जो पंचमढ़ी गुफाएं हैं वो किससे जुड़ी हैं, भगवान राम से, शिव से, बुद्ध से, पांडव से। तो इसका जो सही आंसर है वो पांडव से है, क्योंकि जो इसमें पंचमढ़ी में 5 गुफाओं को दर्शाया गया है। 5 गुफाएं पत्थरों को काटकर इसमें बनाई गई हैं और यही कहा जाता है कि इनमें पांडवों को जब वनवास मिला था तो वह इन्हीं गुफाओं में रहे थे। फिर पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में है, A. मध्य प्रदेश, B. उत्तर प्रदेश, C. बिहार, D. उत्तरांचल। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पंचमढ़ी गुफा कहाँ पे है, या मध्य प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है लेकिन अलग तरीके से आया है। तो आप लोग देखिएगा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है पंचमढ़ी किस प्रदेश में है। तो फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है, पंचमढ़ी किस प्रदेश में है, तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। फिर है क्वेश्चन पंचमढ़ी स्थित है। फिर वही क्वेश्चन देखिए कितनी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जो क्वेश्चन है वह कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर है वह है मध्य प्रदेश। स्पेन का अल्टामीरा के समकक्ष कहाँ के शिलाश्रय हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह पंचमढ़ी के समकक्ष जो हैं या शिलाश्रय हैं। फिर अगला जो हमारा पॉइंट है वह है छत्तीसगढ़ सिंघनपुर। तो सिंघनपुर कहाँ स्थित है, या छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब हम लोग इससे संबंधित देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वह है निम्न में कौन सा स्थान भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है। तो जो सिंघनपुर है यह इसका आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है। यह क्या है, यह जो स्थान है यह आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है। और अगला क्वेश्चन है कि सिंगापुर स्थान प्रसिद्ध है या किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह प्रागैतिहासिक गुहा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग प्रागैतिहासिक काल ही अभी पढ़ रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत आने वाले जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी गुफाएं हैं, हम लोग उन्हीं के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज समाप्त हो जाएंगे, इसके बाद हम लोग अपना डिटेल से पढ़ाई करेंगे। अगला क्वेश्चन है सिंगापुर किसके लिए प्रसिद्ध है। मंदिरों के लिए, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के लिए, मूर्ति कला के लिए, म्यूरल के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के लिए।
अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कर जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। और इसके ऑप्शंस है उदयगिर, अमर गुफा, वासनाझार और बोटाल्डा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उदयगिरी। जो उदयगिरी की गुफाएं हैं वह किस काल की हैं? तो यह गुप्त काल की गुफाएं हैं। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ कहाँ स्थित है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वह है छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में स्थित है। और इसके अतिरिक्त हम लोग देखें तो इसमें कौन कौन से और चित्र पाए जाते हैं? तो इसी के पास बोटाल्डा है कि विशाल गुफा है जहाँ पर हिरण, छिपकली व जंगली भैंसे का अंकन किया गया है। इस दृश्य में जंगली भैंसे का शिकार करते हुए मानव कृतियों को भैंसों के चारों ओर संयोजित किया गया है। यानी जो बोटाल्डा है इसमें जंगली भैंसे का चित्र दिखाया गया और उस चित्र में यह दिखाया गया है कि लोग किस तरीके से भैंसे का शिकार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है और अगले क्लास में हम लोग डिटेल से आगे जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।